पहले तो भैंचो दिए आईपीएल के स्क्रिप्ट राइटर को पकड़ो, क्योंकि कितने स्क्रिप्ट है इसके पास, सेम के सेम स्क्रिप्ट पहले जा रहा है भाई, लेकिन हर एक स्क्रिप्ट में एक एक ट्विस्ट। पहले अगर कोई बॉलर हीरो बन रहा था तो पहले बैट्समैन हीरो बने, उसके बाद बैट्समैन हीरो बना तो वापस एक बॉलर हीरो बने। पहले क्रुनाल पांड्या को हीरो बनाया, फिर बनाया ईशान किशन को, उसके बाद अगर नूर अहमद को हीरो बनाया तो वापस से बना दिया आशुतोष शर्मा को। आज तो हीरो बनाया श्रेयस अय्यर को और बेशक को। अगर किसी को भी याद है बेशक किस टीम में था और कहां से निकल के आया है, तो उसका परफॉर्मेंस देना जरूरी था। विजय कुमार बेशक पहले आरसीबी में था, वहां से निकला हुआ प्लेयर परफॉर्म कैसे नहीं करेगा। तो फाइनली पंजाब ने विन से अपनी सीजन स्टार्ट करी है। इस बार लर्न वो नहीं लिए हैं, विन से स्टार्ट किए हैं और वापस से श्रेयस अय्यर जो कैप्टन बने पंजाब के लिए, लिटरली 18 सीजन में उनके 17 कैप्टन रह चुके हैं और ओपनिंग मैच में ही पंजाब को जीत दिलाई है। 243 रन बनाए थे भाई, 243 रन, उतने में भी बस 11 रन की जीत मिली है। ये हर मैच में 200-250 रन बन रहा है भाई। बॉलर नहीं, मैं बोलता हूँ बॉलर को हटाओ आराम से, क्यों टेंशन दे रहे हो भाई। इंजरी का रिस्क है, इंडिया टीम के लिए खेलने का भी प्रॉब्लम है, उनको बिठा दो, बॉलिंग मशीन रख दो, थोड़ी स्विंग थोड़ी पेस के साथ रख दो, बैट्समैन गलत शॉट खेल के आउट हो ही जाएंगे वैसे भी, ठीक है। कुछ तो वेरिएशन है नहीं पिच पे, क्या ही बंदा करेगा तो क्या ही करेगा अगर। और यहाँ पे जो अहमदाबाद वाली पिच है, यहाँ पे 240 रन बनाई थी इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में फाइनल में। पिच खराब थी या फिर ये वाली पिच डिफॉल्टी वाली पिच है, समझ में नहीं आ रहा भाई। अगर उस दिन पिच में कुछ छेड़खानी नहीं किया होता ना, तो हम लोग की टीम भी 300 बना देती पहले बैटिंग करते हुए, लेकिन हम किसी ने पिच में छेड़खानी की थी, जिसके चलते ये हुआ था। और मैच की सिनॉप्सिस स्टार्ट करते हैं और टॉस जीत के पहले शुभमन गिल ने बॉलिंग चूज करी। लगा था कि वापस से आराम से चेस कर लेंगे, और उनकी होम ग्राउंड है ना अहमदाबाद, हमेशा से वहीं पर अच्छे खेलते आए हैं। तो प्लेइंग 11 एज यूजुअल एक्सपेक्टेड थी। मुझे लगा था सरीफन रदरफोर्ड आएंगे बैटिंग के टाइम पे, वो सरीफन रदरफोर्ड ही आए। पंजाब की जो टीम थी, मुझे लगा था कि उनकी सबको भी लगा था कि हरप्रीत ब्रार आएंगे, क्योंकि स्पिन होगा थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर तो मतलब अभी तक तो आईपीएल में स्पिन टू विन वाला ही चल रहा था। कृणाल पांड्या, नूर अहमद सब लोग स्पिन ही कर रहे थे। इवन विघ्नेश राठी लास्ट मैच में पुथुर, वो भी स्पिन ही कर रहे थे। तो सबको लगा था कि स्पिनर को ही लाएंगे, लेकिन उन्होंने तो लाया एक पेस बॉलर, क्योंकि ड्यू करने उतरी पंजाब की टीम। वहां पे आए थे उनके बहुत ही यंग प्लेयर प्रियांश आर्या, एक नया बैट्समैन है। अगर किसी को नहीं पता, दिल्ली जो लीग होती है, दिल्ली प्रीमियर लीग में 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे, और ऑक्शन में 3 टीम्स थी जिनने इन पे बोली लगाई थी, और वो दिखा दिए क्योंकि वो क्यों इतने वो हाइप्ड प्लेयर है। जहां पे उनके पास थे मैक्सवेल, स्टोइनिस, जो कि बिग मैच में ओपनिंग कर चुके थे। मुझे लगा था आज फॉर अ चेंज किसी को वहां से ओपनिंग किया जाएगा, और आर्या को शायद चांस नहीं मिलेगा, लेकिन आर्या को ओपनिंग भेजा गया और बंदे ने अपनी हाइप को बरकरार रखा। 47 रन बनाए 25-26 ऑड बॉल्स में, लेकिन बहुत बढ़िया मैच खेल गया है भाई। देखते ही देखते हमको 4-5 ऐसे इंडिजीनियस टैलेंट मिल चुके हैं, और ये आईपीएल का बस स्टार्ट ही है। 4-5 ऐसे इंडिजीनियस वेल प्लेएबल टैलेंट्स मिल चुके हैं, जिनको अगर ग्रूम किया जाए वो इंडिया का फ्यूचर हो सकते हैं। तो प्रियांश आर्या ने बहुत बढ़िया स्टार्ट लिया। प्रभ सिमरन सिंह, जिनसे एक्सपेक्टेशंस थी वो अच्छा खेलेंगे, वो अच्छा बिल्कुल नहीं खेले। और उसके बाद आए श्रेयस अय्यर। कैप्टन की क्या ही बात बोले, कैप्टन एक ऐसा प्लेयर, MS धोनी के बाद वाहिद एक ऐसा प्लेयर है वो, जिसने डीसी को फाइनल में लिया था, केकेआर को भी फाइनल में लेके गया और ट्रॉफी जिताई थी। अगर MS के बाद कोई ऐसा कैप्टन है जिसने 2 टीम्स को फाइनल पे लेके गया, वो श्रेयस अय्यर है। और बंदे को जब निकाला है ना, डीकमीशन किया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, क्या ही कमबैक क्या है। हर एक चैंपियनशिप में कैप्टेंसी करके बेस्ट बैट्समैन बन के जीत के आया है ट्रॉफी। क्या क्या क्लीन हिटिंग मारा है वो 42 बॉल्स पे 97 रन, क्लीनेस्ट ऑफ द क्लीनेस्ट हिटिंग्स। एक ऐसा शॉट नहीं था जहां पे लगा कि वो कैच हो जाएंगे, बल्कि जो भी शॉट्स को अंदर फेंका गया था बॉल्स को, वो एक्चुअली बहुत बढ़िया फील्डिंग का ही नतीजा था। उनको बोला गया था कि शॉर्ट बॉल नहीं खेल सकते। एक बॉल उनकी प्रसिद्ध कृष्णा की, जो उनकी लगी जाके रिब केज पे, पीछे वाले राइट साइड की रिब केज पे लगी। थोड़े पेन में थे उस समय, लेकिन उसी के बाद तुरंत 4 छक्के मारे हैं, 4 छक्के रख के मारे हैं प्रसिद्ध कृष्णा को। रन के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर आए थे, बढ़िया पार्टनरशिप चली उनके बैट्समैन के साथ, आर्या के साथ।
प्रियांचार्या। उसके बाद जब वो आउट हुए तो वहां पे मैं सोचा था कि अब 10 ओवर के आसपास होने को आ गया है, या तो स्टोइनिस को भेज दो या तो फिर मैक्सवेल को भेज दो, मतलब किसी को थोड़ा टाइम मिल जाएगा सेट होने में, फिर वो मारते रहेंगे। लेकिन उन्होंने भेजा अजमतुल्ला उमर जय। सरप्राइज मदरफकर। मैं समझता हूं ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, लेकिन उसको प्रेफरेंस देना ओवर मैक्सवेल एंड स्टोइनिस, ये मुझे लगा था कि अच्छा नहीं है। जस्ट मेरे दिमाग में सोच रहा था, तब अजमतुल्ला उमर जय आउट हो गए। मुझे लगा चलो अच्छा हुआ बंदा आउट हुआ, कोई मैक्सवेल स्टोइनिस आएगा, थोड़ी हिटिंग देखने को मिलेगा। तुरंत अगली बॉल पे मैक्सवेल आउट। ये क्या है भाई ये बंदा, इसको प्रीति जिंटा के पराठे नहीं मिलेंगे, मैं बोल रहा हूं भाई। पंजाब ने इसको लिया है ये सोच के कि 2014 वाले हीरोइक्स वो रिपीट करेगा। जो जिसको भी याद है, जो 14 वाले हीरोइक्स 4-5 मैच में इसके 4 या 5 ऐसे 90s में स्कोर थे, और ये सबसे प्राइम एग्जाम्पल था, प्राइम इंस्पिरेशन था, क्योंकि वो गए थे फाइनल्स में। उस समय रनर्स अप हुए थे, जीत नहीं पाए थे फाइनल्स, लेकिन रनर्स अप हुए थे इसकी बदौलत। इसको उसी लिए लिया गया 2020 के बाद। ये 2024-23 की आईपीएल, आरसीबी वाली आईपीएल रिपीट करने के चक्कर में 2020 की पंजाब वाली इनिंग्स वापस से रिपीट करके आ गया। पहली बॉल आड़ा टेढ़ा शॉट खेल रहा है भाई। अब भाई पहले तू पिच देख ले, कैसे पिच पे बैटिंग करना है, तू कहां बैटिंग करना है, अब ऑपोजिट में कौन है, कुछ नहीं। और मैं इसको इतनी केयरलेस कहीं भी खेलते हुए दिखता नहीं आ रहा हूं। अपने देश के लिए चलो बहुत बढ़िया खेलता है, कंट्री के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बिग बैश खेलता है भाई बंदा, मेलबर्न स्टार से बिग बैश खेलता है। एक भी मैच मैंने इसको आधे तेरे शॉट्स मारने नहीं देखी। वहां के बाउंस पे, वहां के स्विंग पे चढ़ के खेलता है भाई। 100 इतने बड़े बड़े सेंचुरीज मारे हैं बंदे ने, और हर मैच में 60-70 रन बना के जाता था। यहाँ पे आते ही बिल्कुल सीरियस नहीं लेता, सबसे ज्यादा पैसे यहीं से लेता है, लेकिन फिर भी बिल्कुल सीरियस नहीं लेता भाई। आड़ा टेढ़ा आते ही मारना शुरू कर देता है। और पहली बॉल पे एलबी हुआ, और उसकी फूटी किस्मत, श्रेयस अय्यर ने बोला रिव्यू मत ले, उसकी फूटी किस्मत, बॉल इतने ऊपर से जा रही थी। तो स्टंप्स था भाई, अंदर तक एक कोच था होगा, खुद को कोड़े मार रहा होगा, क्यों मैं रिव्यू नहीं लिया भाई। यहाँ देखो, मतलब बंदा मैक्सवेल जैसा प्लेयर जो कुछ भी कर सकता है, यहाँ पे रिव्यू नहीं ले रहा है। वहां पे पाकिस्तान में शाहीन शाह अफरीदी के पैर में बॉल लग जाए, तुरंत रिव्यू, जैसे बॉल जाके मिडिल स्टंप पे हिट भी कर रही हो, तुरंत रिव्यू। ये सीखो मैक्सवेल भाई, ये कहां फंस गए भाई। ऐसे ऑस्ट्रेलियन होना भाई, अगर आउट हो गए तब भी बैठ जाओगे कि मैं नॉट आउट हूं। पता नहीं है इंडियन वाली जींस कहां से आ गई, थोड़ी अपनी मिसेज से सीख के आए होंगे। मैक्सवेल के जाने के बाद वहां पे आए थे मार्कस स्टोइनिस। वो ताबड़तोड़ इनिंग्स खेल रहे थे, 20 रन बना दिए थे, बहुत बढ़िया 20 रन बनाए थे वो, मतलब कॉन्फिडेंस वाले 20 रन था। फिर भी वो आधा तेढ़ा शॉट खेल के वो आउट हो गए। जब वहां पे वो आउट हुए, वहां पे आए शशांक सिंह। अगर आप किसी को भी याद है, आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह, वो दोनों ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने बहुत बढ़िया खेला था पंजाब के लिए पिछले सीजन में। ऐसे मैच थे जहां पे वो जीतने लायक लेके आए थे। इवन जो सबसे हाईएस्ट टोटल वो चेज किए थे 262 या 63 कोलकाता के अगेंस्ट में, बेयस्टो के साथ शशांक ही थे। और शशांक बहुत बढ़िया इनिंग्स पहले से खेलते हैं, और शशांक ने ये जो इनिंग्स खेल ली है ना, इसके लिए सब उनको गाली दे रहे थे कि श्रेयस अय्यर की सेंचुरी बच गई, तुम्हारी वजह से नहीं हुई। लास्ट ओवर में श्रेयस अय्यर 97 पे थे, फिर भी श्रेयस अय्यर ने उनको बोला, एक्चुअली में श्रेयस अय्यर ने उनको बोला कि मेरी सेंचुरी के बारे में तू मत सोच, तू अपना इनिंग्स खेल। वो अपना इनिंग्स खेला, बंदे ने 23 रन लाए लास्ट ओवर से, और जहां पे वो 23 रन लाए लास्ट ओवर से, 11 रन से मैच जीते हैं। कहीं अगर सेंचुरी के चक्कर में एक सिंगल ले लेता, और वहीं श्रेयस अय्यर भी 1-2 सिंगल ले लेता अपनी सेंचुरी की वजह से, और 23 रन का ओवर, अगर कहीं 10 रन का ओवर होता ना, तो ये मैच उनके हाथ से चला जाता भाई। जिस तरीके से मैच हुआ है, 11 रन से बस जीते हैं, दैट वाज बिकॉज ऑफ वो सेल्फलेस एक्ट था श्रेयस अय्यर का, नहीं तो नहीं हो पाता बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी भूमिका थी मोहम्मद सिराज की। सिराज को तो आरसीबी से निकाल लोगे, लेकिन सिराज के अंदर का आरसीबीएन कैसे निकालोगे। और में 54 रन दिए भाई, सबसे फास्टेस्ट 50 तो उसने मारी है। अच्छा हुआ कि भाई उसको नहीं लिया चैंपियंस ट्रॉफी में, बिना लिए हम लोग जीत गए। अर्शदीप सिंह जैसा बॉलर को हम बिठा के चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। और सही बोले थे रोहित शर्मा भाई कि ओल्ड बॉल में उसकी वो स्विंग नहीं है, उसकी वो एफर्ट नहीं है। उसने खुद बोला था कि मेरी एफर्ट है, मैं सबसे ज्यादा विकेट ले चुका हूं ओल्ड बॉल्स पे। नहीं है भाई, प्रूफ करो, बातों से नहीं होता भाई, प्रूफ करके दिखाओ। आज पिटाई पड़ गई, जहां बॉल देखी पिटाई पड़ गई, लेकिन जेन्युइनली बोलता हूं, लास्ट ओवर में बंदे ने हर एक बॉल ट्राई करी, हर एक फील्ड के साथ ट्राई करी, लेकिन बैटिंग ही इतनी बढ़िया थी।
पिच पे कुछ था नहीं एक्चुअली, उसने यॉर्कर डाला, उसने बस ऐसे नीचे से खोद के कवर के ऊपर से मार दिया, मतलब एकदम ग्राउंडेड शॉट था 4 रन के लिए। उसने बाउंसर डाली, अपर कट मार दिया। वो प्रीमियम लेवल ऑफ बैटिंग पे चल रहे थे, वो प्रीमियम स्टाइल ऑफ बैटिंग पे चल रहे थे। बॉलिंग लेकिन अच्छी थी, मैं बोलता हूँ सिराज को मार पड़ी लेकिन उसकी बॉलिंग अच्छी थी। इन सब मार के चक्कर में सबको मार पड़ी है आज, इवन राशिद खान को भी मार पड़ी है, लेकिन साई किशोर ने क्या बढ़िया बॉलिंग की है। 3 ओवर में बस 20 रन, जहां पे सबको 12, 13, 14, 15 के हिसाब से रन पड़ रहे हैं, वहां पे बस इतने कम रन। 3 ओवर में 4 ओवर में 30 रन और 3 विकेट, इतना किफायती बॉलिंग और बड़े बड़े विकेट्स निकाले हैं भाई ने, बड़े बड़े विकेट्स निकाले। क्या ही मतलब, मैं सोच रहा था अपनी फैंटेसी टीम में भी मैंने रवि साई किशोर को मैंने रखा हुआ था, और मैं सोच भी रहा था कि साई किशोर विकेट लेगा, क्योंकि वो बॉल को बहुत फ्लाइट करता है। अब जब उसको मारने जाओगे तो विकेट जाएगी ही जाएगी, क्योंकि हर बार फ्लाइट को आप नहीं खेल सकते उतने अच्छे से। और उसने बैक टू बैक विकेट लिए थे। अजमतुल्ला उमर जो मैक्सवेल को तुरंत बैक टू बैक बॉल्स पे आउट किया था, हैट्रिक पे था, और उसके बाद स्टोनिस को भी उसी ने लिया था। तो वो इतनी बढ़िया लेवल की बॉलिंग कर रहा था जहां पे सब लोगों को मार पड़ रही थी, तो वो एक देखने लायक चीज थी। और मतलब नॉट टू टेक एनी क्रेडिट फ्रॉम शेयर्स एयर इनिंग्स, ये इनिंग्स को एक्चुअली में गोयनका साहब बैठ कर दिखा रहे हो ऋषभ पंत को। सीखो जिंदगी में सीखो, ये बालों में थूक लगा के शक्ल पे झाड़ उगा के हीरो नहीं बनता आदमी, समझो भाई देख 27 करोड़ देते हैं तो ऐसा होता है, और यही इनिंग्स को बैठ के दिखा रहे होंगे केकेआर मैनेजमेंट वेंकटेश अय्यर को। देख आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख, देख कि भाई देख सबसे महंगा प्लेयर क्या करता है, बंदा सबसे महंगा प्लेयर भी है, ऊपर से कैप्टन भी है श्रेयस अय्यर, और क्या ही इनिंग्स खेल लिए। अगर सबसे सुखी और खुशी बंदी कोई होगी ना इस प्लैनेट पे, तो इस टाइम पे प्रीति जिंटा और काव्या मरे, दो ऐसी खुशी, खूबसूरत और खुशी से भरपूर महिला अगर दुनिया में देखने को मिल जाए ना। एक ने ले लिया है श्रेयस अय्यर को जो कैप्टन के साथ एक्सप्लोसिव बैटिंग कर रहा है, दूसरे ने लिया ईशान किशन को। अपने दानव वाली पूरी कंपाइलेशन ही उसने पूरी कर दी। और सबसे दुखी कोई बंदे होंगे ना, केकेआर की मैनेजमेंट जिसने श्रेयस अय्यर को छोड़ दिया, और मुंबई की मैनेजमेंट जिसने ईशान किशन को छोड़ दिया। जब चेस करने आए तो वो भी वैसे ही फ्लो में आए थे। शुभमन गिल ने थोड़ी सी तो स्लो स्टार्ट करी थी, लेकिन वहीं से पुशअप कर दिए थे, एकदम बहुत बढ़िया इनिंग्स खेला था, 33 रन बनाए थे। फिर भी एक फॉल शॉट पे आउट हुए मैक्सवेल की बॉल पे। वो मेरे को भाई अहमदाबाद की पिच, ओवर में 5-6 रन पहले आ चुके हैं। वो एक अपस्पिन जिसको स्टेप लेके ओवर द मिड विकेट मारने के लिए जाओगे और ऐसे लग के जाके कैच पे, कवर्स पे कैच हो गए, ये ना एक ऐसी नाइटमेयर देता है ना भाई मेरे को। 2023 फाइनल में रोहित शर्मा का आउट और आज की शुभमन गिल की आउट। भाई पता नहीं भाई के साथ क्या हो रहा है, जब से एमआरएफ की बैट लिया है ना, सबकी बस विकेट रेप्लिका कर रहे हैं। वो एमआरएफ की बैट की पहली मैच एज लेके बोल्ड हुए थे, वो विराट कोहली की डिसमिसल थी। आज उन्होंने वो जो आउट हुए हैं वो एग्जैक्टली रेप्लिका थी रोहित शर्मा की डिसमिसल से। भाई की लाइफ कॉपी कॉट पेस्ट हो गया भाई एकदम। उनके जाने के बाद साई सुदर्शन ने बहुत बढ़िया इनिंग्स खेला, दाद देनी पड़ेगी। एक इतनी फ्लुएंट इनिंग्स जो दिखते भी नहीं है इतने हार्ड हिटर के तरीके से, बहुत दबले पुतले दिखते हैं उन्होंने, लेकिन अच्छा खेला। 31 बॉल्स पे 50 बनाई। मैं उनको ये नहीं बोलूंगा कि उनकी इनिंग्स बहुत ही धीरे थी, क्योंकि उन्होंने 40 गेंदों पे 70 बनाए थे, वही 40 और गेंदों पे 90, 93, 97 बनाए थे श्रेयस अय्यर ने। लेकिन मैं उनको उस चीज पे नहीं बोलूंगा क्योंकि दोनों का प्लेइंग का स्टाइल अलग है, दोनों डिफरेंट प्लेयर्स हैं। श्रेयस अय्यर जहाँ पे बहुत हार्ड हिटिंग करते हैं, साई सुदर्शन बस अपनी टेक्निक पे काम करते हैं, अपने ग्राउंडेड शॉट्स पे काम करते हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था 74 का फ्रॉम 41 बॉल्स। और प्रसिद्ध कृष्णा को इम्पैक्ट सब करके वहां पे आए थे शेरिफन रदरफोर्ड। जब शेरिफन रदरफोर्ड वहां पे आए थे तो मेरे को लगा था कि इनिंग्स में चांस बन सकता है, क्योंकि बंदा आके छक्के चौके मारने लग गया था। और जिसको पता है शेरिफन रदरफोर्ड क्या चीज है, वो डरेगा, वो भाई डरेगा। जस्ट जॉस बटलर भी आए थे शुभमन गिल के आउट होने का, तो उन्होंने भी अपनी 50 बनाई, जहां से लास्ट सीजन में छोड़े थे वहीं से शुरू किया है। 31 बॉल से वापस से 56 बना दिए। बढ़िया इनिंग्स था, बढ़िया मैच था। एट दी एंड वही फंस गया था भाई, 10 गेंदों में 38 रन की जरूरत थी, छक्के चौके लग रहे थे, एंड में वही 10-12 रन से ही वो पीछे रह गए थे। 11 रन से मैच को जीत लिया पंजाब ने। सब में लड्डू बंटेंगे, सबको पराठे मिलेंगे। जो मैं हमेशा से सोचता आ रहा हूं
थिंग्स दैट हर मैच में 250 पार जा रही है, हर मैच में 250 पार जा रही है, जो कि क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। कोई ऐसा मैच जो 150 तक जाएगी, उसमें थ्रिलिंग बनेगी, बॉलर्स के लिए कुछ रहेगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन इतनी फ्लैट सरफेस क्रिकेट बना दोगे तो कहीं स्विंगिंग बॉल्स आएगी, कहीं स्पिनिंग बॉल्स आएगी। जैसे मेलबोर्न चले गए, बहुत स्विंग हो रही है, बॉल बहुत बाउंस हो रही है। कहीं अगर न्यूयॉर्क और वेस्ट इंडीज वगैरह पिचेस पे चले गए जहाँ पे बॉल बहुत स्पिन हो रही है, वहां पे अपने प्लेयर्स को दिक्कत होगी, क्योंकि वो 2 महीना वैसे ही पिचेस पे खेलते आ रहे हैं, फ्लैट ट्रैक्स पे खेलते आ रहे हैं। जहीं कोई स्विंग पिच पे जाएंगे या फिर स्पिन ट्रैक पे जाएंगे, वो फंस जाएंगे। तो अपने लिए भी ठीक नहीं है। जो कोलकाता में बोले थे ना अजिंक्य रहाणे के, अपने वहां पे थोड़ा सा पिच पे थोड़ा सा स्पिन चाहिए, और उनके क्यूरेटर ने सही बोला था कि पिच मैं अपने तरीके से बनाऊंगा। आरसीबी के स्पिनर्स ने भी 4 विकेट लिए थे, 4 विकेट लिए थे ना, केकेआर के स्पिनर्स क्या कर रहे हैं। तो क्यूरेटर्स का ये स्टे मुझे बहुत पसंद आई भाई, ऑन दिस थिंग मुझे वो बहुत पसंद आई। मैं मेजर चीज बोलना भूल गया था, उनकी बॉलिंग में पीबीकेएस की बॉलिंग के टाइम पे आए थे विजय कुमार बेशक, जो पहले आरसीबी में थे। उन्होंने 15वीं ओवर में उनको लाया गया, 5 रन दिए, 17वीं ओवर में 5 रन दिए, और 19वीं ओवर में 18 रन दिए। वो 18 रन वाला ओवर तो पड़ना ही था, क्योंकि वो तो आड़ा टेढ़ा मार ही रहे थे, एजेस पे चौके जा रहे थे, कहीं भी जा रहे थे, लेकिन वो मार रहे थे बस। लेकिन तो 2 ओवर उसने 5 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है ना, जहां पे इकोनॉमी चाहिए थी 14-15 की, और 5 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है वहां पे। वो दैट वाज द चेंज पॉइंट, दैट वाज द टर्न अराउंड, की जहां से रन थोड़े कम होना शुरू हुए और बहुत मतलब प्रेशर आया जीटी पे, रन नहीं बना पाए। एक और मतलब अलोड, मतलब स्टार्ट्स किसी को चाहिए नहीं। तो 19 डक्स हो चुके हैं मैक्सवेल के, कल डक था रोहित शर्मा के 18 डक्स, और उसके नीचे हैं दिनेश कार्तिक जिनके भी 18 डक्स हैं। लेकिन एक कोइंसिडेंस है, सबसे ज्यादा डक्स जिन प्लेयर के हैं, उन प्लेयर के इंटरनेशनल सबसे ज्यादा सेंचुरीज है, 8 सेंचुरीज रोहित शर्मा और मैक्सवेल के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डक भी उन्हीं के ही है। सो और इवन एक चीज मैंने नोटिस की, अपना जो रिकी पॉन्टिंग है, जहां जब श्रेयस अय्यर की सेंचुरी होने वाली थी, वहां पे उसको स्ट्राइक नहीं मिल रही थी। इवन ऑजीज माइंडसेट वाला बंदा रिकी पॉन्टिंग, वो भी एंशियस लग रहा था कि भाई इसको दे दो, इसकी सेंचुरी कर दो, इसकी सेंचुरी कर दो। लेकिन उस समय श्रेयस अय्यर की वो मेंटालिटी कि भाई सेंचुरी भाड़ में जाए, हमको चाहिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाओ, और मैं थक गया हूं, जो प्लेयर खेल रहा है वो अच्छे से मार सकता है, उस पर भरोसा दिखाया, उसको बोला कि भाई तू मार। उसने 23 रन मारे, दैट वाज लाइक क्रूशियल फॉर द विन। That is the level of captaincy that he is doing, and I am pretty much happy जिस तरीके से कैप्टनसी उन्होंने की। तो आज आते थोड़ा आज के मैच के मीम्स रिव्यू पे, जो हमको बढ़िया मीम्स मिले हैं आपकी तरफ से, और हमको मिले हैं ट्विटर से, थोड़ी इंस्टा से हमने खुद डाउनलोड करी है। तो थोड़ी बहुत हमने खुद बनाई है, थोड़ी बहुत हमने डाउनलोड करी है। जो मीम्स है मैं आपको दिखा दूंगा, आप इसमें चूज करिए आपको कौन सी मीम बहुत अच्छी लगी तो कॉमेंट कर दीजिएगा। केन विलियमसन ने हिंदी कमेंट्री उंगा भाई एग्जैक्टली हिंदी कमेंट्री में इसको क्यों बिठाएं कुछ पता नहीं है। हिंदी कमेंट्री इज मेंट टू बी फॉर हिंदी पीपल, और कुछ भी मतलब उसके ऊपर तो नवजोत सिंह सिद्धू शायरी मार रहे हैं। हिंदी कमेंट्री तो हिंदी कमेंट्री, उस पे सिद्धू बाजी शायरी मार रहे, बंदा ऐसा बैठा हुआ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। ये भयंकर वाला शशांक भी पांड्या से कम नहीं है भाई, मीम के लिए ठीक है, लेकिन बंदे ने खुद, कैप्टन ने खुद बोला था कि भाई तू खेल ले, तेरे को जो चाहिए मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू आराम से मार। आई हैव नोटिस गलत आयर ले लिया। मैं बोलता हूँ भाई ये बैठे होंगे अंदर में, नीता अंबानी और केकेआर मैनेजमेंट अंदर खुद को कोड़े मार रहे होंगे कि भाई क्या गलत कर दिया। अब समझ आया क्यों नहीं लिया दोनों को टीम में। एग्जैक्टली भाई, सिराज को छोड़ के भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड पे फोकस किया, और मैक्सवेल को छोड़ के लिविंगस्टोन और टिम डेविड पे फोकस किया, क्योंकि हमको वो प्लेयर्स चाहिए था, आरसीबी को वो प्लेयर्स चाहिए था टीम में, और उन्होंने ले लिया। एक्चुअली बैलेंस टीम बनाने के लिए मो बाबट की जो स्ट्रैटेजी थी वो एक्चुअली में काम आई है। मैं बॉलर्स को खेलता नहीं, उन्हें खा जाता हूँ एक्चुअली भाई। हर एक बॉलर को, राशिद खान समेत हर एक बॉलर को पड़ा है। साई किशोर उसी ओवर में विकेट लिया है स्टोइनिस की, तुरंत अगली स्ट्राइक पर जाके अय्यर उसको छक्का मारा है भाई। बंदे पे कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और जिस तरीके से कॉन्फिडेंस से वो आ रहा है ना भाई, सारे ट्रॉफीज जीत के आ रहे हैं, अपना जीवन का, अपना करियर का पीकेस्ट फॉर्म पे है वो। मतलब उसको बॉल अगर उसे टच भी करते बॉल मिडिल होगी, अगर उसकी एज भी निकलेगी तो मिडिल से निकलेगी, ऐसी फॉर्म पे है वो। और उसको हर चीज में उसको इजी लगेगी खेलने में। गंभीर वॉचिंग पीवीकेएस अंडर श्रेयस अय्यर कैप्टेंसी, केकेआर के सक्सेस के लिए जो क्रेडिट मिला था वो भी अय्यर की वजह से चला जाएगा। प्यारी समझ गई।
एक्चुअली मैं उसको वो क्रेडिट नहीं मिला था, उसने खुद भी बोला था कि मुझे वो क्रेडिट नहीं मिल रहा है, इसलिए उसने टीम भी छोड़ दी थी। वो क्रेडिट उसको मिलना चाहिए क्योंकि सारे बॉलर्स को रोटेट करना, कब किसको कहाँ बॉलिंग चाहिए, कैसे क्या बॉलिंग चाहिए, सब चीज को रोटेट करना एक कैप्टन का काम होता है, कोच का नहीं होता है। लेकिन उसको वो क्रेडिट भी नहीं मिला। कैप्टन शो रिमेन अनबीटन इन 90s। एग्जैक्टली मैं ये वाली फोटो मैंने इसलिए इंक्लूड किया, और एक ये वाली फोटो विराट कोहली की जो 18 इनिंग्स में कितने रन बनाए हैं। ये मीम नहीं है, एक्चुअली फैक्ट है। मैं इसलिए इसको डाला हूँ क्योंकि यहाँ पे लोग मीम्स बना रहे थे जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे वो मीम्स पसंद नहीं है, किसी को डीमेन करने वाले। मैं थोड़े बहुत मजाक के लिए बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे फेवरेट प्लेयर को डीमेन कर मुझे अच्छा नहीं लगता। केएल राहुल एंड विराट कोहली आपको इस लिस्ट में सबसे ज्यादा बार मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उतनी ज्यादा मैचेस भी खेली हैं और उतनी ज्यादा फॉर्म पे भी रहे हैं। वो 2016 से लेकर 2020 तक दोनों प्लेयर्स फॉर्म में रहे, अपने पीकेस्ट फॉर्म पे रहे। हर एक सीजन में 600 रन टच किया है केएल राहुल ने। 2 ऑरेंज कैप नहीं मिली, लेकिन हर सीजन में 600 रन टच किया है। और आपको पता है 2016 में क्या कर चुके हैं विराट कोहली, 2018 में क्या पीकेस्ट फॉर्म पे थे। तो वहां पे देखिए कि सबसे ज्यादा 90 स्कोर विराट कोहली के और केएल राहुल के हैं। यहाँ पे अभी श्रेयस अय्यर जुड़े हैं। और वापस से देखिए कि विराट कोहली लास्ट 18 इनिंग्स में कितना अच्छा खेले हैं। 9 बार तो 50 के ऊपर वाला स्ट्राइक स्कोर है, और एक बार जो सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हुए हैं वो भी इतनी कम स्ट्राइक रेट के साथ। बाकी स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छी है। जहां पे एक ऐसा बॉलर, एक ऐसा बैट्समैन जो खेल रहा है इतनी ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ, जिसको अब ना वो जेन गोल्ड वाला जो सिस्टम चला रखी है बकचोदी, उस पे जेन गोल्ड पे आता है, फिर भी जेन गोल्ड वाले सारे बंदों के साथ कंपीट पे खेल रहे हैं। पहले तो रोहित शर्मा थे, क्विंटन डिकॉक थे, केन विलियमसन थे, स्टीवन स्मिथ थे, जो रूट थे, इनके साथ कंपैरिजन करते थे। अब नए गन्स आ चुके हैं, मिचेल मार्श, उसके ऊपर से यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, इनके साथ भी कंपैरिजन कर रहे हैं विराट कोहली अपनी बैटिंग का। और बंदा अपनी देख रहा है कि कैसे कैसे वो खेल रहा है, किस कॉन्फिडेंस से खेल रहा है। ओए चूना लगा दिया ओए भाई मैं बोला था भाई, मैक्सी काम का नहीं, वो सीरियसली लेता ही नहीं आईपीएल को अपना। वो उसका एक हॉलीडे पैकेज है भाई, 2 महीना इंडिया में रहता है, अपनी बीवी को खुश करता जाता है भाई। उसकी यही है भाई। इसके पराठे कैंसिल है। मैं बड़ा हरामी हो बेटा। बोला था ना भाई, इसके पराठे नहीं मिलेंगे, मैक्सी को नहीं मिलेंगे अपने पराठे, बाकी सबको पराठे मिल जाएंगे। जेन गोल्ड भाई। मेरी मुंह पे भी घस गया भाई जेन गोल्ड। मैं अभी बोल रहा था मैक्सवेल के बारे में, जेन गोल्ड मतलब विराट कोहली के बारे में, जेन गोल्ड नहीं है भाई। क्या जेन बी लगा रखी है, कुछ तो भाई डिफरेंट कर दो भाई। इतनी बार उसको फिर बोलो मत ना भाई, इतनी बार बोल रहे हो ना कमेंट्री में। मैं तो बोलता हूँ भाई, ये चेन्नई वाले मैचेस के बाद ना ये अंबती राउडू को भाई प्लीज करके निकालो। सीएसके की जो सुरेश रैना और अंबती राउडू दोनों को साथ में कमेंट में प्लीज मत बिठाना भाई। धोनी थाला करके उसके गले तक आंड उसकी मुंह में लेके बैठे। यही नहीं, अभी और सुनिए भाई ये लोग इतनी लेते हैं भाई, इतनी बात करते हैं उसके बारे में। कैमरामैन भी चूतिया वहीं पे दिखाता रहता है। मैं सीधी बात बोलता हूँ, सुरेश राणा के लिए रिस्पेक्ट है, बंदे ने वर्ल्ड कप जिता के दिए भाई, विनिंग स्क्वाड के पार्ट रहा है। लेकिन अंबती रायुडू भैंचो तेरे को पसंद करता हूँ तेरी लेजेंड्स लीग की परफॉर्मेंस के चलते, तेरी कुछ परफॉर्मेंस नहीं है भाई। और पिछली बार उसको मैं इंटरव्यू देख रहा था कि सबसे मतलब रिएक्ट इफ यू नो ए बेटर प्लेयर हु कैन हिट बेटर सिक्सेस, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, युवराज सिंह, इन चीजों में भी रिएक्ट नहीं कर रहा भाई। खुद धोनी बोले ये मेरे से अच्छा खेलते हैं, मेरे से अच्छा छक्का मारते हैं। कितना पगलू धोनी पगलू हो सकते हो तुम एक फैक्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए कि कोई प्लेयर एक्चुअली में बेहतर है। पता नहीं क्या दिमाग में लेकर रखे हैं। मैं आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले मैच में।